हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अदिश और सदिश राशियों के बारे में। आपको दिक्कत होती है, हर एग्जाम के अंदर आता है कि ये विस्थापन एक सदिश राशि है, दूरी एक अदिश राशि है, सदिश राशि है, इनके बारे में आप कैसे बताओगे। तो मात्र सेकंडों के अंदर आपको एक शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा जिसके माध्यम से आप अदिश और सदिश के बारे में बता पाओगे। ठीक है, पहले मैं बेसिक मेथड बता देता हूँ कि अदिश राशियाँ होती कौन सी है और सदिश राशियाँ होती कौन सी है। ठीक है, अदिश राशियाँ देखो, अदिश राशियाँ एक तो होती है आपकी अदिश राशियाँ, एक होती है आपकी सदिश राशियाँ। ठीक है, अदिश राशियाँ किसे कहते हैं? वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, उन भौतिक राशियों को अदिश राशि कहते हैं। वे भौतिक राशियाँ, आप भी साथ बोलना है, आपको भी क्या करना है, साथ बोलना है। वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, अदिश राशियाँ कहते हैं। वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण की तो आवश्यकता होती ही होती है, इसके साथ किसकी आवश्यकता होती है? आपकी दिशा की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, तो वे भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की भी आवश्यकता होती है, उन्हें सदिश राशियाँ कहते हैं। आप भी साथ साथ रिविजन करोगे। सदिश राशियाँ किसे कहते हैं? वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है तथा दिशा की भी आवश्यकता होती है, उनको क्या कहते हैं? अदिश सदिश राशियाँ कहते हैं। तथा वे भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उन्हें क्या कहते हैं? अदिश राशियाँ कहते हैं। शॉर्ट ट्रिक से देखो वे कौन कौन से आपकी अदिश राशियाँ होती हैं। ठीक है, तो अदिश राशि के बारे में मैं आपको बताता हूँ। उसका दामाद स्पीड से आता है, उसका दामाद स्पीड से आता है और करंट लगाकर जाता है। ठीक है, ये आप देखो, इसको याद कैसे करोगे? आपको पता है कि कोई भी एक महिला मित्र है, दूसरी महिला मित्र को, एक दो फ्रेंडे हैं, वो आपसे में बात कर रही है कि फलाना को दामाद, देखो आपको ऐसे समझाता हूँ कि वो ऐसे बात कर रही है कि उसका जो दामाद है ना, वो आता है और मुझे हर बार क्या करता है? करंट लगा के जाता है। और आपको पता है वो स्पीड से क्यों आता है? क्योंकि दूसरे के गांव में वो जब भी जाएगा तो स्पीड से तो उसे जाना ही पड़ेगा। जूता पड़वागा डरसू, स्पीड से जाए जब वो। ठीक है, आगे हम चर्चा करते हैं। देखो, तो याद रख लोगे, बिल्कुल सिंपल है। अदिश राशियों के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। अदिश राशियाँ क्योंकि ये बस यह सेंटेंस आपको क्या करना है? लर्न करना है, और सारी अदिश राशियाँ इसके अंदर आ गई हैं। देखो वो कैसे याद करोगे? उसका दामाद स्पीड से आता है और करंट लगाकर जाता है। आप भी बोलो मेरे साथ, उसका दामाद स्पीड से आता है और क्या करता है? करंट लगाकर जाता है। ठीक है, तो देखो इनको संशोधन करते हैं। U4 क्या हो जाएगा आपका? ऊर्जा। से क्या हो जाएगा आपका? समय। ठीक है, का से क्या हो जाएगा आपका? कार्य। दाया का क्या हो जाएगा? दाब। मा से क्या हो जाएगा आपका? मात्रा। ठीक है, द से आपको क्या हो जाएगा? द्रव्यमान। ठीक है, स्पीड को क्या बोलते हैं हिंदी के अंदर? चाल। तो स्पीड का मतलब क्या हो जाएगा आपका? चाल। से क्या हो जाएगा आपका? से आपका हो जाएगा वापस समय, तो समय लिखने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, आज से आपका क्या हो जाएगा? आयतन। ठीक है, ता से आपका क्या हो जाएगा? तापमान। ठीक है, आगे बात करता हूं, इन दोनों को रहने दो। करंट का क्या होता है? करंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? धारा। तो धारा हो जाएगी आपका। धारा भी क्या होती है आपकी? करंट भी ऑटोमेटिक करंट भी आपका क्या होता है? अदिश राशि होती है। ठीक है, और लगाकर जाता है, ऐसे के ऐसे रहने दो। ठीक है, तो देखो कैसे हो गया? उसका दामाद स्पीड से आता है। एक महिला मित्र दूसरी महिला मित्र को कहती है कि उसका दामाद स्पीड से आता है और मुझे करंट लगाकर जाता है। ठीक है, तो देखो उ का मतलब ऊर्जा हो गई, स मतलब समय हो गया, का मीन्स कार्य हो गया, दाब हो गया, मात्रा हो गई, द्रव्यमान हो गया, चाल हो गई, स का समय हो ही गया, आयतन हो गया, तापमान हो गया, धारा हो गई और लगाकर जाता है। ठीक है, तो ये आपकी जो भी राशियां लिखी हैं वो सबकी सब क्या है? आपकी अदिश राशियां हैं। इससे आप निकाल सकते हो। दूसरा एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आपको याद करने के लिए। देखो आज इस टाइम के अंदर मौसम आपको पता है खराब मौसम चल रहा है, तो खेती सभी के घर के खेती के अंदर क्या है, किसी के गेहूँ
गेहूं बच रहे हैं और कहीं पर जो ये चने खेती लग रहे हैं। तो इस टाइम पर आकाश में घने बादल जब छा जाएंगे तो आपको पता है बरसात के ओले और कांकरों के डर से, ओलों और कांकरों के डर से किसान को क्या होती है, दुविधा रहती है कि कहीं हमारी जो फसल है वो खराब ना चली जाए। ठीक है, तो देखो दूसरे शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ अदिश राशियों को याद करने की। एक तो याद कर सकते हो या फिर यह याद कर सकते हो कैसे, आकाश पर घनी चादर, ताऊ कैसा रहेगा, दुविधा में। तो ये आप ये भी याद कर सकते हो, आकाश पर घनी चादर और ताऊ दुविधा में, ये रख लो, ताऊ दुविधा में। तो दोनों ही है, ये वाले भी आपको लर्न कर सकते हो, ये वाले भी लर्न कर सकते हो। इससे भी आपके दिश राशियां, पूरे दिश राशियां हो जाएंगे आपके, और इससे भी आपके दिश राशि आप निकाल सकते हो। देखो आ से क्या हो जाएगा आपका, आयतन। ठीक है, का मीन्स क्या हो जाएगा, कार्य। स मीन्स क्या हो जाएगा, समय। प मीन्स क्या हो जाएगा, पर यानी परिमाण। किसी भी कोई भी चीज होती है उसका परिमाण क्या होती है, आपका अदिश राशि होती है। घ का क्या हो जाएगा, आपका घनत्व हो जाएगा। ठीक है, घ का क्या हो जाएगा, आपका घनत्व हो जाएगा। ठीक है, घनत्व है। ठीक है, चा मीन्स क्या हो जाएगा, चाल हो गई आपकी। और दर यानी द्रव्यमान हो गया आपका। ठीक है, द्रव्यमान। ता यानी ताप हो गया आपका। उ मीन्स क्या हो गया, आपकी ऊर्जा हो गई आपकी। ठीक है, दु यानी दुविधा में। ठीक है, इस धा का मतलब क्या हो जाएगा, आपका दाब हो जाएगा। ठीक है, मैं से क्या हो जाएगा, आपका मात्रा हो जाएगी, किसी भी भौतिक राशि की मात्रा हो जाएगी। दू से क्या हो जाएगी, दूरी। ठीक है, और वी से आपका क्या हो जाएगा, विद्युत। तो ये जो जितनी भी मैंने ये राशियां लिखी है वो सारी की सारी आपकी क्या है, अदिश राशियां हैं। ठीक है, तो अदिश राशि को वापस या तो आप याद रख सकते हो, उसका दामाद स्पीड से आता है और करंट लगाकर जाता है। ठीक है, तो उससे आप कर सकते हो। मीन्स क्या हो जाएगा, ऊर्जा, समय, काय मीन्स कार्य, दायन दाब, मायानी मात्रा हो जाएगा, द का द्रव्यमान हो जाएगा, स्पीड का चाल हो जाएगा, से आपका समय लिख दिया आपने, आयतन हो जाएगा, ता का तापमान हो जाएगा, करंट का क्या हो जाएगा, धारा हो जाएगा। कुछ बचे हुए राशि इसके अंदर भी नोट हो सकते हैं। उस आकाश पर घनी चादर, अब हमारे खेतों के अंदर हरियाली छाई हुई है और आपको पता है कि ओले या कांकरे या बरसात आएगी तो फसल को क्या होगा, नुकसान होगा, बिल्कुल होगा। तो ताऊ क्या है, दुविधा में है। दुविधा में कैसे है कि आकाश पर घनी चादर, आकाश पर घने बादलों को देखकर ताऊ कैसे दुविधा में है। तो बस ये शॉर्ट ट्रिक हो गई आपकी। आ का कार्य आयतन हो जाएगा, का मीन्स कार्य हो जाएगा, स मीन्स समय हो जाएगा, पर यानी परिमाण हो जाएगा, जैसे घन यानी घनत्व है, चा यानी चाल है, दर यानी द्रव्यमान, ता यानी ताप है, उ यानी ऊर्जा, दू यानी दूरी, वी यानी विद्युत है, दा यानी दाब और मा यानी मात्रा। ये सारी आपकी क्या हो गई, अदिश राशि हो गई, अदिश राशियां हो गई। ठीक है, अब बात करता हूं मैं सदिश राशियों के, आपको शॉर्ट ट्रिक के बारे में बताता हूं। ठीक है, सदिश राशियों के बारे में। ठीक है, तो सदिश राशियों के बारे में मैंने पहले भी बता दिया, एक बार वापस आपको याद करवा देता हूं। वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है तथा साथ में दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहते हैं। जैसे कोई भी डायरेक्शन होता है तो आपको पता है, ये होता है एक्स डायरेक्शन में आई कैप होता है, वाई डायरेक्शन में जे कैप होता है, इस डायरेक्शन में, जे डायरेक्शन में के कैप होता है। ठीक है, तो इसके जिसके साथ भी ये आई कैप, जे कैप और के कैप का डिनोट किए जाते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, सदिश कहते हैं। और सदिश को हमेशा लिखते हैं ए वेक्टर से लिखते हैं। ठीक है, कोई भी राशि होती है उसके ऊपर वेक्टर फॉर्म लगा देते हैं तो वो सदिश राशियां कहलाती है। ठीक है, अब सदिश राशियों के बारे में आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाता हूँ। देखो ये आपको समझ जाओ, बस आप थोड़ा सा ये रखना, ये दो, एक व्यक्ति एक से तो आपका हो गया। ठीक है, और एक व्यक्ति आपके पास ये, ठीक है, बस इसी से आपको याद रखना है। ठीक है, अब ये देखो, ये तो आपका क्या है, ताऊ है और आपकी क्या है, ताई है। मान लीजिए कोई भी ताऊ और ताई, तो ये शॉर्ट ट्रिक बिल्कुल आसान है। देखो ये क्या है, इसका नाम है आपको मान लीजिए बलराम, नाम तो सुना ही होगा बलराम। ठीक है, और इसका नाम है विश्वत रेखा, विश्वत रेखा, विश्वत रेखा को इसे तो लिखते हैं विश्वत रेखा। ठीक है, तो देखो इसके पीछे आपको स्टोरी सिखाता हूँ। पहले स्टोरी कैसे याद करोगे, फिर आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, उसके माध्यम से सारी आप सदिश राशियों के बारे में बता दोगे। ठीक है, तो देखो ये ताऊ क्या कहता है, ये ताऊ आपको चित्र में दिख रहा है, ताऊ एकदम पतला सा है, जैसे मेरे जैसा बिल्कुल पतला सा। और ताऊ कैसे, ताई जो है ना उसके, जो इसकी, ये इसकी लुगाई, ये इसकी पत्नी, वो कैसी है, एकदम बोरी के जैसे, फुलावट में एकदम झकास, वंडरलास।
ठीक है, तो ये एकदम मोटी ताजा है। ठीक है, तो ताऊ को बताओ आप, ये एक दिन क्या कहती है ताई, कि ताऊ, ताऊ को क्या कहती है, अजी सुनो जी, अजी सुनो जी, क्या आप मुझे गणेश धाम, सब जो पति होते हैं अपनी पत्नियों को गणेश धाम, गणेश जी हमारे जो गणेश जी हैं उनको घुमाने के लिए लेके जा रहे हैं, क्या आप मुझे भी अपनी फटफटी के अंदर, कौन सी फटफटी के अंदर आप मुझे गणेश जी घुमाने के लिए लेकर जाओगे? तो बताओ आप कि ताऊ इस मोटी भैंस को बिठा कर ले जाएगा क्या बस के ऊपर? बिल्कुल नहीं ले जाएगा। ठीक है, तो ताऊ को भारी, भारी मीन्स मोटे, तो ताऊ को भारी मोटे विषुवत रेखा, इसका नाम क्या है, विषुवत रेखा को, विषुवत रेखा में क्या होता है, भारी संकोच होता है, संकोच यानी शर्म होता है कहीं पे ले जाने पे। बस ये आपके शॉर्ट ट्रिक है। देखो शॉर्ट ट्रिक क्या है, बल, बलराम में तो बताया था मेरे ताऊ को, तो बल को भारी विषुवत रेखा से, बल को भारी विषुवत रेखा से संकोच आता है, संकोच आता है, होता, संकोच आता है। ठीक है, बल को भारी विषुवत रेखा से क्या होता है, संकोच रहता है या संकोच आता है। देखो याद करोगे तो कैसे, बल तो आप जानते हो, या क्या हो गया, बल हो गया। पहले आप इस सूत्र को लर्न करो फटाफट, याद करोगे, बल को भारी विषुवत रेखा से क्या होता है, संकोच होता है, संकोच आता है। ठीक है, देखो बल तो बल हो गया, क्या हो जाएगा आपका, कोणीय वेग, आप कोणीय वेग बोल सकते हो, कोणीय विस्थापन बोल सकते हो, ठीक है, कोणीय त्वरण बोल सकते हो। ठीक है, जहां पे भी कोणीय वेग, कोणीय विस्थापन, कोणीय त्वरण, ठीक है, ये क्या हो गया आपके कोसिमिस, कोणीय वेग और कोणीय त्वरण। भारी, भार से क्या हो गया, भार बल, भार बल हो गया। ठीक है, भार बल हो गया, जो हमें से किस तरफ लगता है, नीचे की तरफ, किसी भी वस्तु पर नीचे की तरफ जो बल लगता है उसे हम भार बल कहते हैं, क्या होता है, mg होता है। ठीक है, नीचे की तरफ लगता है। और r, इसका मतलब क्या हो गया, रेडियोधर्मिता, रेडियोधर्मिता। ठीक है, v यानी विस्थापन, ये आपकी क्या है, सदिश राशि के बारे में बता रहा हूं आपको। से क्या हो जाएगा आपका, संवेग। ठीक है, वैसे मैंने विस्थापन बता दिया, और वैसे आपका क्या हो जाएगा, वेग। ठीक है, वैसे आपका क्या होगा, वेग हो गया। ठीक है, इसके बाद में बता देता हूं आपको मैं, रेखा, बल को भारी विषुवत रेखा से क्या होता है, संकोच आता है। ठीक है, से संवेग मैंने बता दिया। चैका पहले बता देता हूं, चैका मीन्स क्या बोल सकता है, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र हो गया। को से कोणीय वेग, कोणीय विस्थापन, कोणीय त्वरण बोल सकते हो, से संवेग बोल सकते हो, इसका से संवेग बोल सकते हो। रेखा से भारी संकोच आता है, और इससे आप क्या बोल सकते हो, रेखीय वेग, आपका रेखीय वेग, रेखीय विस्थापन। ठीक है, रेखीय विस्थापन, रेखीय त्वरण। तो आप कहीं किसी के आगे आपको ये लिखा हो ना, रेखीय विस्थापन, रेखीय वेग, यहाँ पे बल देखो, मैंने बल बता दिया, तो बल क्या है आपका, सदिश राशि है। अब बल के आगे कोई सा भी बल हो, चाहे अभिकेंद्रीय बल हो, गुरुत्वाकर्षण बल हो, अभिकेंद्रीय गुरुत्वाकर्षण घर्षण बल हो। ठीक है, इसके अलावा आप बोल सकते हो अपकेंद्रीय बल बोल सकते हो, और अभिकेंद्रीय मैंने बताया, जितने भी बल होते हैं वो सारे कौन से होते हैं, सदिश राशि होते हैं। जैसे त्वरण की बात कर रहे हैं तो ताक्षणिक त्वरण होता है, सीधी रेखा में एक आपका सिंपल त्वरण हो गया, गुरुत्वीय त्वरण हो गया, अभिकेंद्रीय त्वरण हो गया। ठीक है, तो ये सारे की त्वरण के, तो त्वरण कौन सी राशि थे, जिनके पीछे त्वरण लगा वो भी क्या हो जाएंगे, सदिश राशि हो जाएंगी। वेग में आपका रेखीय वेग हो सकता है, कोणीय वेग हो सकता है, रेखीय संवेग, कोणीय संवेग, ये सभी भौतिक राशि कैसे आपके सदिश राशि हैं। तो बल को भारी विषुवत रेखा से क्या आता है, संकोच आता है। ठीक है, एक बार वापस याद करना, सदिश के बारे में सुपर फास्ट रिवीजन करवा रहा हूं आपको। सदिश राशियां कौन सी होती है, वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है और दिशा की भी आवश्यकता होती है, उन राशियों को क्या कहते हैं, सदिश राशियां कहते हैं। शॉर्ट क्या हो जाएगी, इसकी शॉर्ट हो जाएगी, बल को भारी विषुवत रेखा से संकोच आता है। ठीक है, इसके बाद में मैं बात बताता हूं आपको अदिश राशियों की। वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उनको क्या कहते हैं, अदिश राशियां कहते हैं। इसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको एकदम आसान बताई है। क्या होती है शॉर्ट ट्रिक, दो शॉर्ट ट्रिक बताई है अदिश राशि को याद करने के लिए। एक शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई है,
एकदम फर्जीवाड़े में शादियों के माहौल के अकॉर्डिंग, और एक बताइए हमने मौसम के अकॉर्डिंग। मौसम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी मौसम के, आकाश पर घने चादर ताऊ दुविधा में। ये तो मौसम के अकॉर्डिंग आप शॉर्ट ट्रिक ले सकते हो। और हमारी शादियों के अकॉर्डिंग, इस माहौल के अकॉर्डिंग आप ये शॉर्ट ट्रिक भी याद रख सकते हो कि उसका दामाद स्पीड से आता है और करंट लगाकर जाता है। ठीक है, ये दोनों शॉर्ट ट्रिक है। इससे सदिश और अदिश राशियां सारी कंप्लीट हो चुके हैं। और ये एग्जाम कोई भी कंपटीशन एग्जाम के अंदर बैठ जाना, राजस्थान पुलिस के अंदर, आर्मी के अंदर, किसी भी एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन हर बार पूछता है कि ये कौन सी राशि सदिश राशि है और कौन सी राशि अदिश राशि है। ठीक है, ओके, धन्यवाद।